कि खिसियानी बिल्ली कहाँ को जाए। अब उनको देखो इतने 60 साल 70 साल उन्होंने भैया मतलब यहाँ राज किया है, उन्होंने तो मंदिर बनवाया नहीं, ठीक है, और वो विरोध भी कर रहे थे। भाई कांग्रेस ने कितने वकील विपक्ष में खड़े किए थे। क्या नाम मैम? अदिति, कहाँ की रहने वाली? बिहार। अच्छा, वैसे रामलला तो मंदिर में आ गए, चारों तरफ हर्षोल्लास है, हर तरफ कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? बहुत खुश है क्योंकि बहुत सालों की मेहनत थी, 500 सालों की वर्ष की हुई है, और हम लोगों से ज़्यादा तो वो लोग खुश हैं जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स जो राम मंदिर बनाने में जो एक्सीडेंट हुआ था या जो फायरिंग हुई थी उस समय, तो उन परिवारों को ज़्यादा खुशी है हमसे। हमें तो उल्लास है ही, बट उनको हम लोगों से ज़्यादा उनकी प्रशंसा कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है अभी के जो आपने कहा कि आप बिहार से हैं, लेकिन आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मंदिर बनाने से अच्छा था हॉस्पिटल बना दिया जाए। वो अपनी अपनी सबकी पर्सपेक्टिव सोच है, ठीक है, बट हमारे रामलला का मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था। हॉस्पिटल तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, हमारे बिहार में भी तो है, बट हाँ अगर उनको बहुत कुछ करना है हॉस्पिटल्स के लिए तो करे ना यार, दे जो भी सामान है, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, कोविड के टाइम पे कितना कुछ बर्बाद हो गया था, जिनके जान चले गए, ऑक्सीजन नहीं थे, सिलेंडर्स नहीं थे हमारे पास, तो वो करे ना, वो मंदिर को क्यों रोक रहे हैं? ये रोकना तो कहीं ना कहीं गलत तो है। कह रहे हैं कि 24 का चुनाव नज़दीक में है, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक में है और मंदिर को लेकर, राम को लेकर राजनीति कर रहा है सत्ता पक्ष। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों मंदिर बनाना और भगवान के नाम पे राजनीति क्यों एक ही जगह हो रही है क्या? ये बहुत गलत चीज़ है यार, ऐसे नहीं होता कहीं। वो जो राजनीति करते हैं ना, वैसी राजनीति तो कोई नहीं करता भाई। हम उनसे ऐसे ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे मंदिर ना रोके। अगर उनको प्रशासन के लिए बहुत कुछ करना है हॉस्पिटल्स के लिए तो प्लीज़ डॉक्टर्स सही करें, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको सही करें, उनकी बेड व्यवस्था दे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे, बस दैट्स इट। अच्छा, राहुल गांधी व कांग्रेस जो है निमंत्रण आया था इन लोगों के पास, लेकिन नहीं गए रामलला प्राण प्रतिष्ठा में। बहुत दुर्भाग्य की चीज़ है जो लोग नहीं गए हैं, जिनको आते हुए भी लोग नहीं गया है, तो ये तो फिर उनकी दुर्भाग्य है कि वो नहीं गए। हमें आती तो हम तो जाते ही वहाँ, ऐसा नहीं था कि नहीं जाते। तो ये सबकी अपनी अपनी है, कांग्रेस अपने लेके चलता है, तो उनके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं जानती। हाँ, मोदी जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। 24 का चुनाव भी उन्हीं को जीतना है। मतलब 24 का चुनाव क्लियर है? हाँ, मोदी जी फिर आएंगे? हाँ, फिर आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? इतना अच्छा काम उन्होंने किया तब। यही तो समस्या है। कांग्रेस कहता है, विपक्ष कहता है कि चुनाव नज़दीक में, इसीलिए जो है मंदिर भी अधूरा है, रामलला को प्रतिष्ठित कर दिए कि ताकि जो है चुनाव। तो उनसे एक सवाल आप पूछते क्यों नहीं है कि आप ही क्यों नहीं बनवा दिया? आप ही कर लेते ये राजनीति। अगर आपसे संभव था तो आप कर लेते, नहीं संभव था तभी तो मोदी जी ने करा। तो फिर कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, महंगाई इतना ज़्यादा है और युवाओं को उलझा रखे मंदिर मस्जिद में। ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं को अपने दम पे नौकरी, अपने दम पे सब कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि युवा बेरोजगार बैठे, जो सही ढंग से पढ़ेंगे उनको ज़रूर जॉब होगी। क्यों आज नहीं होगी, कल होगी। क्यों जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, उनकी होती है कि नहीं होती है? फिर आप कैसे कह सकते हो कि युवा बेरोजगार बैठे हैं यहाँ? हाँ, जॉब्स की कमी है तो उनके लिए भी प्रशासन है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने उनको काम नहीं दिया या कुछ नहीं किया, उनके लिए भी बहुत कुछ करा है। चलिए, क्या नाम है सर? भाई मेरा नाम निकुंज द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। सीतापुर, उत्तर प्रदेश। रामलला तो आज मंदिर में आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया और चारों तरफ हर्षोल्लास है, उत्सव का माहौल है, क्या कहेंगे? अरे भाई, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है भाई? इतने सालों के बाद मतलब आज मंदिर बना है, और आपने अभी बताया कि मतलब अभी पूरा मंदिर नहीं बना और वहाँ पर, लेकिन देखो मेन चीज़ है कि वहाँ जहाँ पर रामलला विराजमान है वहाँ तो सारा पूरा बन गया है ना, गर्भगृह जिसको बोलते हैं, वहाँ तो सारा बन गया है। अब भाई बाकी तो वो तो चलता रहेगा काम, मेन चीज़ है गर्भगृह, वो तो बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग आए, बहुत से गणमान्य आए, लेकिन कुछ विपक्षी नेताओं ने बाइकआउट किया, नहीं गए निमंत्रण मिलने के बाद, क्या कहेंगे उनको? अच्छा, एक बात है, एक कहावत गांव में कही गई है कि खिसियानी बिल्ली कहाँ को जाए। अब उनको देखो इतने 60 साल 70 साल उन्होंने भैया मतलब यहाँ राज किया है, उन्होंने तो मंदिर बनवाया नहीं, ठीक है, और वो विरोध भी कर रहे थे। भाई कांग्रेस ने कितने वकील विपक्ष में खड़े किए थे कि मंदिर ना बने। अब जब मंदिर बन गया, अब भाई अब उनको अगर आमंत्रण किया भी जाए, निमंत्रण दिया भी जाए, तो किस मुंह से आएंगे वहाँ? भाई उनको भी सोचना पड़ेगा ना
कि यार अब वहाँ जाएंगे तो मेरी इंसल्ट भी होगी। भाई हम पहले विरोध कर रहे हैं, फिर वहाँ पर हम पहुँच जाएँ तो अपने आप में थोड़ी इंसल्ट महसूस होती है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, और नहीं गए ठीक भी है, क्योंकि मंदिर में हम लोग ऐसे, मंदिर में पापी लोगों का कोई काम नहीं है। जो पाप करते हैं उनका कोई काम नहीं, जो पुण्य करते हैं वही तो आएंगे भाई। रामलला का दरबार, कहते पापी जाएंगे तो पाप धुल जाएगा, तो जाना चाहिए था कि नहीं जाना? देखो पाप, मैं आपको बताऊं, जैसे कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो गंगा नहाने से पाप, अब हम कोई मर्डर कर दें और फिर हम कहते हैं अरे गंगा नहा लिया तो पाप धुल गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम जा रहे हैं रास्ते पे, हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, मर गई, धोखा हुआ ना, वो पाप गंगा में जो मतलब जो हम अपने जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, अनजाने में जो मुझसे हो जाता है, वो पाप धुलते हैं गंगा में। वो पाप यहाँ मंदिर में आएंगे वो ख़त्म होते हैं। ये नहीं कि जानबूझ के जो पाप करेंगे तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं, वो नहीं धुलते हैं कभी। तो कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, ये सब पापी हैं? एक बात बताओ या भैया, 60 साल उन्होंने, इतने साल उन्होंने मतलब कि राज किया, अब मंदिर बन रहा है, हमारे श्री राम आ रहे हैं, उनका जो विरोध करेगा तो पाप का ही काम है, अधर्मियों का ही काम है, ये धर्म का काम थोड़ी ना है। न्याय यात्रा पर हैं राहुल गांधी जी। न्याय यात्रा, इससे पहले वो कौन सी यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे ना, वो यात्रा ही करते रहेंगे, ठीक है। और बाजी कौन मारेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, विपक्ष इसी बात को लेकर तो परेशान है। कहता है कि 24 का चुनाव नज़दीक में है, सत्ता पक्ष धर्म से जोड़कर राजनीति कर रही है, युवाओं को जो है हिंदू मुस्लिम में उलझा रखी है, बेरोजगार हैं युवा। कौन बेरोजगार है भाई? हम देखो हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, हम बेरोजगार तो नहीं है। कौन यहाँ पर इतने लोग टहले ना, यहाँ पर पूछ लीजिए, कोई बेरोजगार नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना। और रही बात अगर जैसे जो कहता कि भाई बेरोजगार हूँ, तो भाई तुम क्यों नहीं इसका सरकारी नौकरी कर रहे हो? सरकारी नौकरी करो भाई, तुम्हारे अंदर अगर तुमने पढ़ाई की है, तुम टैलेंटेड आदमी हो, सरकारी नौकरी करो, जॉब तो निकलती रहती है भाई, IAS बन जाओ। तो भैया देखो, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है उस हिसाब से कोई जॉब कर रहे हैं, ऐसा तो इन्हें मैं घर बैठा हूँ। अच्छा, 24 मान लिया, 24 फिक्स है, मोदी जी रिटर्न है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। कोई उनको हराने वाला है ही नहीं है।